हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं एंजल बिसाइड मी एक गॉड एंड ह्यूमन की लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने लगी हूँ। इससे पहले अगर आपने अब तक इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लिन से वही लेडी मिलती है जिससे लास्ट एपिसोड में उसका झगड़ा हो गया था। उसकी मॉम की कोई कस्टमर फ्रेंड ना चाहते हुए भी लिन को अपनी मॉम के रिक्वेस्ट पर उनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है क्योंकि वो लेडी उसकी मॉम के लिए इम्पॉर्टेंट थी। तो लिन उनसे उनके बोलने पर अपने घुटनों के बल आकर सॉरी बोलती है। फिर भी इस लेडी को शांति तो नहीं ही मिलती है और उसके चले जाने के बाद ये गुस्से से कहती हैं कि अच्छा हुआ जो मैंने अपने आदमियों से बोलकर इसे सबक सिखाने को कहा। ये सुनकर लिन की मॉम कहती हैं तो क्या सच में आपने उन गुंडों को उसके पीछे भेजा था जिसने उसके साथ बदतमीजी की? यहाँ मुझे तो ये लगा कि इन्हें अपनी बेटी से प्यार तो नहीं ही है लेकिन उस पर मोह ज़रूर आ रहा था। आगे लिन अकेली बैठी हुई थी। सोमचा उसके पास आता है। लिन उससे पूछती है कि क्या सच में हेवन नाम का कोई चीज़ होता है। सोमचा उसके मुंह से हेवन का नाम सुनकर खुश हो जाता है और कहता है हाँ होता है ना, हेवन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, प्लीजेंट एंड पीसफुल होता है। अगर कोई भी अच्छे अच्छे वर्क्स करेगा, बहुत सारे अच्छे काम, तो वो अपने मेरिट पॉइंट्स को बढ़ा सकता है जिससे उसे हेवन मीन्स के स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये मेरे ऊपर है, मैं डिसाइड करता हूँ कि किसका लक अच्छा होगा और किससे हेवन मिलेगा। लिन उसकी तरफ देखती हुई कहती है जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस और अपसेट लग रही थी कि इस धरती पर बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं लेकिन रिटर्न में उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया एक अच्छी बेटी बन पाऊँ। जब भी मेरी मॉम को ज़रूरत हुई हमेशा मैंने उनकी हेल्प की, उनका सपोर्ट किया, बट वो तो मुझे अपनी बेटी मानती ही नहीं है। मेरे साथ कभी भी ठीक से पेश नहीं आती हैं। मैं इतना हार्डवर्क करती हूँ, सच्चाई और ईमानदारी से पैसे कमाती हूँ, देन क्यों उन गुंडों ने मेरे मेहनत के पैसे मुझसे चुरा लिए? क्यों मैं हमेशा ही किसी न किसी प्रॉब्लम में रहती हूँ जबकि मैं बहुत हार्ड ट्राई करती हूँ? अगर सच में तुम लोगों के लिए गुड लक डिसाइड करते हो देन मेरे साथ इतना बुरा क्यों? क्या सच में तुम एक फेयर जज हो? तुम इन सब चीज़ों को कैसे इग्नोर कर सकते हो? लिन की इतनी इमोशनल बातें सुनकर सोमचाई को उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होने लगता है एंड वो उसे हग कर लेता है। उसके आंखों से भी आंसू आने लगती है। देन वो उससे सॉरी बोलता है, माफ़ी मांगता है एंड कहता है कि आई प्रॉमिस मैं जब अपने घर हेवन में चला जाऊंगा आई विल ग्रांट यू अ बेटर लाइफ, मतलब कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ ग्रांट करूंगा। आगे हमें सोमचाई को दिखाया जाता है जो अपने सुख दुख के यार जो उसी के हेवन से थे के पास आता है। मिस्टर थोंग उसकी ये हालत देख उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ। सोमचाई उन्हें सारा मैटर बताता है और कहता है अब तो मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो बहुत पेन हो रहा था, मेरे होल बॉडी में ही पेन हो रहा था। सोमचाई उनसे अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे लिन के साथ गुंडे बदतमीजी कर रहे थे। बीच में मैं जब उसे बचाने के लिए गया तो उन लोगों ने मेरी ही धुलाई कर दी। मुझे उन बदमाशों पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मेरा ब्लड बॉयल होने लगा था एंड हार्ट रेट बढ़ गया था, दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। मिस्टर थोंग उसकी बातों को समझ रहे थे। कहते हैं लास्ट टाइम कब तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ा था? ये कहता है कल, जब लिन बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, रो रही थी। मुझे भी उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। उसकी लाइफ सच में बहुत हार्ड है। मेरे भी आंखों से आंसू आ गई थी और मेरा दिल तेज़ी से बीट होने लगा था। मिस्टर थोंग उसकी फीलिंग्स को काउंट करने लगते हैं। कहते हैं तुम सैड हुए, तुम्हें गुस्सा आया, दुख भी हुआ
और दर्द भी। सोमचे अचानक से अपने होश में आता है। शॉक्ड में कहता है, अरे नहीं, मैंने तो हेवन के 3 रूल्स को अब तक ब्रेक कर दिया है। इस पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, इसमें क्या पैनिक होने वाली बात है? अगर तुम हेवन रूल्स को ब्रेक करोगे देन हेवन तुमसे तुम्हारी रिंग वापस ले लेगी, दैट्स इट। बट सोमचाई को अपनी पावरफुल रिंग की ही तो टेंशन थी। कहता है, नो रिंग मीन्स नो एंजल पावर। अब तक मैं लकी हूँ जो मेरी रिंग बची हुई है। अगर मैं इन प्यार के झमेलों में पड़ गया देन पक्का मेरी रिंग मुझसे छीन ली जाएगी। मिस्टर थोंग कहते हैं कि ये सब प्यार की फीलिंग है। तुम्हें लिन के लिए इतना सब फील हुआ क्योंकि तुम उससे प्यार करने लगे हो। बट सोमचाई तो मना कर देता है। कहता है कि मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बस उसकी फ़िक्र करता हूँ, उसके लिए वरिड रहता हूँ। इस पर मिस्टर थोंग कहते हैं कि तुम अपने एंजेलिक पावर के लॉस होने से इतना क्यों डर रहे हो, जबकि लव का पावर बहुत बड़ा होता है। जब तुम किसी के साथ प्यार में रहोगे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितनी ग्रेट पावर एंड ऑसम फीलिंग्स होती है। सोमचाई तो उनकी बातों को सुनता ही रह जाता है और उन बातों को याद करता है जो मिस्टर थोंग ने उससे कही थी कि लव इज ए मिरेकल। फिर खुद से ही कहता है, नहीं नहीं, लव इज़ नॉट ए मिरेकल, लव इज अ पेन। और कंफ्यूज्ड दिखता है, अपने हार्ट को वार्न करता है। कहता है कि आगे से तुम फास्ट बीट मत होना, लव को फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी लिन पीछे से दौड़ती हुई आकर उसे एक साइड वॉल पर पुश करती है क्योंकि वो किसी का वॉलेट लेकर भागी थी एंड वो आदमी उसे फॉलो कर रहा था। लिन डरी हुई थी एंड इधर सोमचाई का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। देन दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सोमचाई उसे पूछता है कि तुमने मुझे हक क्यों किया। लिन तो उसे अपने सामने में देख खुद हैरान थी, सो कह देती है क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। ये सुनकर एक बार अगेन सोमचाई की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो स्माइल करने लगता है। तभी वो अपने होश में आता है और लिन को खुद से दूर करता है एंड कहता है, तुम एक लड़की हो, ऐसे किसी लड़के को हग नहीं कर सकती। लिन भी उसकी बातों पर हंस देती है जो हमेशा ही उसे चाइल्डिश लगा करती थी। आगे लिन बड़े ही प्यार से उसे खाना खिलाती है एंड जब मेडिसिन लेने की बारी आती है तब बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह सोमचाई नाटक करने लगता है। फिर बड़े ही गनीमत से काफ़ी ट्राई के बाद कहीं जाकर वो मेडिसिन लेता है। थोड़ी देर बाद लिन को ल्यूक की कॉल आती है। आगे ल्यूक उसे एक पोस्टर दिखाता है जिसमें लिन की वांटेड थिप करके कैप वाली पिक्चर कैप्चर हो गई थी। लिन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। कहती है, अब से मैं ये चोरी का काम नहीं करूँगी। मुझे चोरी करने पर बहुत गिल्टी फील होता है एंड अनकंफर्टेबल भी लगता है। पर ल्यूक उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास इनफ पैसे हैं? तुम्हें सोमचाई की ट्रीटमेंट करानी है और तुम्हारे बाकी के खर्च भी तो हैं। थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं, जैसे ही ये मैटर थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा और मुझे तुम्हारे लिए एक दूसरा न्यू टारगेट एरिया मिल जाएगा, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। लिन अभी भी परेशान लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग भी लिन कैसे कैसे कर उसे मेडिसिन खिलाती है। थोड़ी देर बाद ही सोमचाई भूख से छटपटाने लगता है। लिन के पास कुछ भी नहीं था जो ये उसे बनाकर खाने को दे सके। अचानक से इसके माइंड में एक आइडिया आता है। सोमचाई से कहती है कि रोज़ रोज़ तुम नूडल्स खाकर थक चुके होगे ना, चलो आज कहीं बाहर खाने के लिए चलते हैं। दोनों बाहर किसी रेस्टोरेंट में आते हैं। जब सोमचाई उससे पैसे को लेकर क्वेश्चन करता है तो लिन कहती है, मेरे पास फ्री कूपन है, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। ये सुनकर वो खाना स्टार्ट कर देता है एंड हमेशा की तरह ही खाने के बाद अपना ऑसम वाला फेस बनाता है। दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। लिन भी उसके साथ बहुत खुश दिखती है। फिर लिन उसे कोई एक्सक्यूज कर वहाँ से भेज देती है। जब सोमचाई वहाँ से चला आता है तो लिन अपने बैग से एक कॉकरोच निकालकर उसे अपनी सूप में डाल देती है और उसे ऐसा करते हुए सोमचाई देख लेता है। देन उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुमने सूप में कॉकरोच क्यों डाला। लिन उसे शांत कराती है और फिर वेट्रेस को वहाँ बुलाकर उससे खाने में कॉकरोच को लेकर शिकायत करने लगती है। थोड़ी देर बाद उस रेस्टोरेंट की मैनेजर वहाँ पर आती हैं। वो लिन से उनके खाने के लिए सॉरी बोलती हैं और साथ में ये भी कहती हैं कि आपका ये खाना हमारी तरफ से है, इसका आपको पे नहीं करना होगा।
लिन जो यही चाहती थी इट्स ओके बोलती है। सोमचे जब उनसे कुछ बोलने का करता है तो लिन बीच में ही उसे रोक देती है, उससे कुछ भी नहीं बोलने देती और फिर वो बाहर चली आती है। बाहर आकर वो देखती है कि सोमचे उससे बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो उस पर उसके झूठ बोलने की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। लिन ट्राई करती है बट फिर भी सोमचे उससे बात नहीं करता है। इस एपिसोड को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। देखते हैं कि इसके आगे के पार्ट में क्या होता है। क्या सोमचे लिन से गुस्सा ही रहेगा या फिर लिन उसे मना लेगी। तो जल्दी मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी एंड कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।